Assalamu alaikum, dear student. My name is Moolchand, and today we will discuss some very important question of chemistry from chapter number 2. Dear student, today it will be our last lecture on chapter number 2, and our next lecture will be on chapter number 3. So let's get started. Our question number 66, because we have already completed from 1 to 65, and today we will start from 66. Today our question number 66 is calcium carbonate is the best example of। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बेस्ट मिसाल है, वो किसका है? तो ये मिसाल है पॉलीमॉर्फिज्म का, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एक से ज़्यादा फॉर्म होती हैं, एक से ज़्यादा शक्लें होती हैं। नंबर वन है हमारे पास केलाइट, और नंबर टू है हमारे पास एरोगोनाइट। सो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बेस्ट मिसाल है पॉलीमॉर्फिज्म का, क्योंकि इसके पास दो फॉर्म है, केलाइट और एगोनाइट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट, कैल्शियम कार्बोनेट जो एग्जिस्ट करता है वो दो नेचर उसके पास होते हैं। एक हमने पहले भी चैप्टर अपना 66 में डिस्कस किया है कि एक केलाइट होता है, दूसरा होता है एर्गोनाइट। तो इसका सही जो जवाब है बोथ ए एंड बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, 68 बल्कि बन गया ये। द एंगल ऑफ यूनिट सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब जो यूनिट सेल होता है उसकी जो एंगल है वो रिप्रेजेंट की जाती है अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों से ये रिप्रेजेंट करते हैं हम, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारे पास ऑल ऑफ दीज है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। A crystal system in which all axes are equal in length and all angle are 90 डिग्री। तो एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसके पास जो एक्सिस हैं वो सारे के सारे इक्वल लेंथ में है और एंगल वो है 90 डिग्री में। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारे पास है बी, क्यूबिक। क्यूबिक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सिस जो होती हैं उसकी इक्वल लेंथ में होती हैं और एंगल इसकी 90 डिग्री की होती है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। A crystal system in which all axes are different in length but angle are 90 डिग्री। अब ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें जो एक्सिस होती हैं वो डिफरेंट होती है, ए बी मुख्तलिफ है, बी एक्सिस बी मुख्तलिफ है, ये इक्वल नहीं है, सी, और अल्फ़ा, बीटा और गामा जो एंगल है उसकी वो है 90 डिग्री। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारे पास सी सही है, ऑर्थोरोम्बिक। एक ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें जो एक्सिस होते हैं, साइड्स जो होती हैं वो इक्वल लेंथ में नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं, पर जो एंगल्स होती हैं वो सारी के सारी 90 डिग्री के होते हैं। तो उसको हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। मूव करते हैं हमारा जो लास्ट सवाल है आज का उसकी तरफ, जो 70 है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज ऑन अप्लाइंग प्रेशर बिकॉज आइस इज द सॉलिड हुज वॉल्यूम डैश ऑन मेल्टिंग। अब मेल्टिंग पॉइंट आइस की डिक्रीज होती है प्रेशर अप्लाई करने से। एक ऐसा ये सॉलिड है जिसको हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो होता है उसका डिक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट पे। तो इसका जो सही जवाब है हमारे पास ए सही है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज ऑन अप्लाइंग प्रेशर। जैसे प्रेशर अप्लाई करते हैं आइस पे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि बिकॉज आइस इज द सॉलिड हुज वॉल्यूम डिक्रीज ऑन मेल्टिंग, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। और हमारा जो अभी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हम लेक्चर करेंगे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।